अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के कम्प्लेक्स के बाहर हम मौजूद हैं G11 सेक्टर में। इस कम्प्लेक्स में आज 100 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और एहतजाज करने वाले कारकुनों को पेश किया गया था। कुछ देर पहले ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ने 80 से ज़ायद जो PTI के वर्कर और कारकुन थे उनको दहशतगर्दी के इल्ज़ामात से डिस्चार्ज कर दिया है और ये 20 दिन की जेल और कैद के बाद इन वर्करों को डिस्चार्ज किया गया है। मगर इस वक्त यहाँ पे एक हंगामी सूरत हाल ये बनी हुई है कि तमाम के तमाम जो वर्कर हैं उनमें से बड़ी तादाद को इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से खारिज होने के बावजूद भी दोबारा गिरफ्तार किया है और बहुत सारे कारकुन अभी भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कियानी साहब। एडवोकेट कियानी साहब, क्या सूरत हाल है, ये क्या मुकदमा क्या था, कितने लोग थे जो डिस्चार्ज हुए, कितने दोबारा गिरफ्तार हुए? ये PTI के जितने भी लोग अरेस्ट किए गए थे, डी चौक का जो प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ था उससे कबल ये गिरफ्तार हुए थे। ये डी चौक के वो वाले मुल्जमान भी नहीं है कि डी चौक का कोई खुदा न खासा कोई वकूआ हो तो उसके अंदर मुलव्वस हों तो फिर उसको उनको पकड़ा गया हो। ये लोग घरों से, गलियों से, दुकानों से कारोबार कर रहे थे, वहाँ से उठाए गए थे। आज जब इनको पेश किया गया 3 मुकदमा थे। ये एक था थाना इंडस्ट्रियल एरिया का मुकदमा था जिसके अंदर 16 लोग थे, थाना खन्ना का एक मुकदमा था जिसके अंदर 54 लोग थे और एक थाना कोसार का मुकदमा था जिसके अंदर 59 लोग थे, 11 लोग उसमें से डिस्चार्ज हुए हैं। तो टोटल ये 81 लोग थे जो डिस्चार्ज हुए। और डिस्चार्ज होने के बाद जज साहब ने पहले तो उनको यहाँ पे बिठाए रखा जी कि जैसे ही मैं यहाँ पे पुलिस है आपको अरेस्ट कर लेगी इसलिए आप यहाँ पे बैठें। लेकिन जब निकलने लगी जज साहब, इन्होंने कहा जी कि मैं आप क्लियर कर दिया, आप निकलें यहाँ से। निकलने लगी तो आगे पुलिस खड़ी थी और दोबारा से यहाँ से इनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। 5-6 लोग तो हमारे यहाँ से जाते हुए गिरफ्तार हो गए, लेकिन बाकी लोग अभी भी अदालत के रहमो करम पर रहें और अदालत के अंदर उन्होंने पुलिस ने उनको डिटेन किया हुआ है, जरगमाल बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो कानून है, आइन है और जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ है, ना सिर्फ उनके साथ ज्यादती है बल्कि उनका खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी अदलिया के जो अहकामात हैं उनको इस तरह सरियन उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और देख सकते हैं कि कितनी पुलिस खड़ी है इस हवाले से। और सारे वो अगर आप जाएँ देखें तो इंतहाई जो है ना छोटी छोटी उम्रों के बच्चे हैं, बमुश्किल किसी की उम्र 16 साल होगी, किसी की 17 साल होगी, 18 साल या 20 साल, इस तरह के एज के लोग हैं। इसमें कोई खवातीन भी है? नहीं, इस टाइम तो कोई खातून नहीं है। खवातीन तो जितनी भी थी वो सारी की सारी जो है पहले ही बेल आउट हो चुकी हैं। इन पे ऊपर इल्ज़ाम क्या था और ये दहशतगर्दी की अदालत में क्यों इन्हें पेश किया गया? इल्ज़ाम 3 थानों के अंदर 3 मुख्तलिफ वकूआ, झूठा वकूआ बनाया गया कि इन्होंने पुलिस के साथ मज़ामत की है और मज़ामत करने के बाद इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। गुलेनी थी इनके पास डंडे थे, इनके पास झंडे थे और इसके अलावा इनके पास कोई इल्ज़ाम नहीं था इनके ऊपर। ठीक है, तो आज जज अबुल हसनात ने अपने ऑर्डर में किस बुनियाद पे इनको डिस्चार्ज कर दिया है, मुकदमा इनका ख़त्म कर दिया? ये हुआ ये कि देखें, बदकिस्मती की बात है, ये सारे के सारे लोग जब पुलिस कस्टडी में जेल में जाते हैं तो वहाँ पे इनकी शनाख्त होनी थी। शनाख्त परेड के लिए जेल गए हुए थे, वहाँ पे शनाख्त नहीं हुए। जब शनाख्त नहीं हुए तो आपके पास कोई ऐसी रीज़न नहीं रहती कि आप किसी बेगुनाह शख्स को मुकदमे की वजह से अंदर जेल के अंदर रख सकें। यहाँ पे आए, इनको पेश किया गया, पुलिस ने इसके बावजूद इनका रिमांड मांगा। जज साहब ने वो रिमांड रिफ्यूज़ करते हुए कि जब शनाख्त ही नहीं हुआ बंदा, ये इसका मुल्ज़म ही नहीं है तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, उन्होंने इनको डिस्चार्ज कर दिया मुकदमा से। तो अभी फिर पुलिस का क्या कहना है? अभी वो लोग अंदर ही मौजूद रहेंगे और पुलिस बाहर खड़ी रहेगी, इसका अब हल क्या है? पुलिस की बस वो जो पाकिस्तान के अंदर जो ना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल यहाँ पे अपनाया गया है, ये पुलिस के पास और कोई चीज़ नहीं है। पुलिस के पास कोई उनके पास खिलाफ अगर एविडेंस होती तो जैसे अब डिस्चार्ज क्यों करते? उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल नहीं है जिसकी बेस के ऊपर इन लोगों को इन तमाम चीज़ों के अंदर मुलव्वस किया जा सकता है। लेकिन चूँकि अब वो बेगुनाह हो गए हैं, निकल गए हैं, तो उन्होंने अब बहुत सारे जो दीगर मुकदमे बनाए हुए हैं उन मुकदमात के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोगों को डिटेन करके दोबारा से नए सिरे से इन्होंने एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करनी है। तो ये सारा बेसिकली इसी तनाज़र में हो रहा है कि हमने PTI के जितने भी लोग हैं, चाहे वो PTI के साथ उनका ज़रा सी भी एफिलिएशन है, तो हमने कोशिश करनी है कि इनको सबक सिखाना है, चाहे जिस तरह भी हो सके। तो आपकी पुलिस काम से कोई बात हुई है कि अगर अदालत लोगों को छोड़ रही है तो वो किस बुनियाद पे इन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की। पहली तो बात है कि कुछ सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई रीज़न दिखा रहा है। जी ये देख सकते हैं आप, अभी आपके सामने है कि ज़रा से वो निकले हैं तो क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल भी जो ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है इनके पास, लेकिन सिर्फ एक है कि जोर है, ज़बरदस्ती है, कानून का नाजायज़ इस्तेमाल है
जो इनके पास पावर, एक वर्दी उन्होंने पहनी हुई है कानून के नाम के ऊपर, वो उसका इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह लोगों को जना जरमाल बनाया गया है। तो अभी ये अंदर जो लोग हैं ये कब तक अंदर रहेंगे? क्या अंदर कोई खाने पीने का इंतजाम है? ये क्या इनका प्रोग्राम है? और कानूनी तौर पे क्या अंदर से इनको गिरफ्तार किया जा सकता है कम्प्लेक्स के अंदर से? इनको कानूनी तौर पर तो बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत के अंदर से बड़ी वाज़ेह अहकामात हैं, जैसे जो इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था हाई कोर्ट के अंदर से, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी और उसके बाद सबसिक्वेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाकायदा इसके ऊपर डायरेक्टिव जारी हुआ है कि आप कोर्ट के अहाते के अंदर से किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के कोर्ट खुद किसी बंदे को परमिट ना करें। ये सरासर ज्यादती और खाने पीने की जहाँ तक बात करें आप, ये जो कम्प्लेक्स इतना बड़ा बना हुआ, इसके अंदर पानी तक अवेलेबल नहीं है, खाने की कोई शॉप नहीं है, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। वो सारे के सारे जितने भी गरीब हैं उनके पास कपड़े भी नहीं है, इस टाइम पे नंगे पैर हैं, किसी के पास सर के ऊपर चादर नहीं है, कमीज नहीं है, स्वेटर नहीं है, और सारे के सारे सर्दी में फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं। तो क्या ये पहली दफा आज हो रहा है कि अदालत मुल्जमान को छोड़ रही है और पुलिस बाहर से उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर रही है? जी, मेरी तकरीबन 21 साल की वकालत हो चुकी है और मैं 21 साल की वकालत में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि अगर अदालत किसी को छोड़ रही है तो बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी मुकदमे के किसी भी बंदे को इस तरह से जरमाल बनाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ सरासर अदालती अहकामात के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये कल भी ऐसा हो चुका है, परसों भी ऐसा हो चुका है, और अदालत ने उसका क्या नोटिस लिया है? देखिए, इस तरह आप जो बात कर रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है अदालत के अंदर रोक के रखना, पहले तो ये होता रहा कि जैसे अदालत से निकलते थे उनको उठा लिया जाता था, लेकिन अब अदालत से निकलने से पहले ही उनको वहाँ पे जरगमाल बना लिया गया है। ये पहली दफ़ा हो रहा है। जरगमाल बनाने से क्या उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे या क्या सूरत है? यही बात है ना, आपने किसी बंदे को अब जब डिटेन कर देते हैं, किसी जगह के ऊपर रोक लेते हैं, उसको उस आगे हाथ से आगे नहीं आने देते, तो आप उस तरह से जरगमाल बना लेते हैं। और यही कानून की वर्दी का, कानून का नजायज जो है इस्तेमाल करते हुए इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस का। क्या ये हफ्से भेजा की सूरत हाल बन रही है? जी बिल्कुल, हफ्से बेजा में एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसका कानूनी रास्ता क्या है वकीलों के पास? कानूनी रास्ता हमारे पास अदालत ही आज आके बैठती है, तो अदालत के रहम करम पे हैं, लेकिन अदालत के अंदर ही जब आपको महबूस कर दिया गया, फिर आप तो ये जज साहब के नोटिस में ये बात नहीं लाई गई कि पुलिस आपके छोड़े हुए मुल्ज़मान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया? उनका क्या रद्द अमल था? उन्होंने क्या कार्रवाई की? जज साहब ने के नोटिस में चीज़ लाई की थी। रात को भी आज जहाँ से तकरीबन 22 लोग यहाँ पे पेश हुए थे, उनको भी इसी तरह डिटेन करने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने उस वक्त बड़ा सख्ती से एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा जो अगर इनको अरेस्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उसको लिहाज नहीं करूँगा, उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लूँगा। आज भी यही सूरत हाल हो सकती थी। हमने जज साहब के नोटिस में चीज़ें दी, लेकिन उसके बावजूद जब जज साहब ने हमें कहा कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, जैसे हम बाहर निकले तो पीछे से जज साहब उठ के भी चले गए हैं। तो अब यकीनन सारी की सारी चीज़ें उनके नोटिस में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमें देख रहे हैं तो इस हवाले से जो सिचुएशन है उनकी अदालत के अंदर जो सिचुएशन है, अलकारून उनको यकीनन इस हवाले से बता दिया होगा, तो ये बड़ी मिजरेबल कंडीशन है, तो वो इस हवाले से यकीनन उनको एक्शन लेना चाहिए। और उनके पास बिल्कुल पावर थे, वो उन पावर को अगर इस्तेमाल करें तो मैं नहीं समझता कि किसी के अंदर इतनी जरूरत हो सकती है। ये तौहीन अदालत की आप कोई दरख्वास्त दायर कर रहे हैं जज साहब के? जी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। सी हम अगर ये होता है हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हमने इनकी वीडियोज़ वगैरह हमारे पास फुटेज आ गई है, इस हवाले से मैं ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि मैं हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन दायर करूंगा इंशाल्लाह। अब इन्हें दोबारा गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया जाएगा और किस मुकदमे में ये गिरफ्तार करने का इम्कान है? बहुत सारे मुकदमात हैं जी, जो डी चौक के हवाले से बहुत सारे मुकदमात दर्ज हुए। डी चौक के एहतजाज के दौरान तो ये सब पहले से जेल में थे? पहले से जेल में थे, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो डी चौक के हवाले से नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिसमें इस वक्त भी तकरीबन 300 से 400 के करीब लोग जो ना अरेस्ट होकर इस वक्त शनाख्त परेड की वजह से वो जेलों के अंदर बंद हैं। तो इनको भी इसी तरह से एक नए मुकदमे में डाल दिया जाएगा और उनकी रिक्वेस्ट किसी और थाने के किसी और जज साहब के पास ले जाकर वहाँ पर इनको शनाख्त परेड के लिए ले जाएंगे, तो वही सिचुएशन होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ वकला के अलावा सहाफ़ी हजरात भी मौजूद हैं। साकिब बशीर भी इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद है। साकिब, ये कितनी गैर मामूली सूरत हाल है? आप तो अदालतों को कवर करते रहे हैं, जो इस तरह एक अदालत से मुल्ज़मान को छोड़ा जा रहा है, 80 से ज़्यादा के करीब अफराद हैं और वो दोबारा उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बाहर से, तो इसमें कहाँ पे ये कुछ गलती है? क्या हमारे निज़ाम की गलती है या हमारे अदालत की कमज़ोरी है? ये क्या मामला है? इससे पहले तो हम इंडिविजुअल देखते रहे हैं कि इनफरादी तौर पर जो मुख्तलिफ अदालतों से जब ज़मानतें होती थी तो उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था जो वो अदालत बाहर निकलते थे, लेकिन इनफरादी लोग होते थे। अब जो है एक नया तरीक़ाकार जो है वो सामने आया है कि जो अदालत है उसने मुल्ज़मान को डिस्चार्ज किया है और वो मुल्ज़मान इस वक्त भी अंदर जो है वो मौजूद हैं और उनको रिहा क्या वो अभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर पनाह लिए हुए हैं।
कि वो अगर वो बाहर जो है वो निकलेंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस की नफरी जो है वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो उससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। जिस तरह वकला जिस तरह कह रहे हैं कि इससे कबल 4 या 5 लोग निकले थे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, और वो इसी खदशे के पेश नज़र वो बाहर नहीं निकले। तो ये गैर मामूली सूरत हाल है। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी अदालतें हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो अदालतें जो है अभी ये बताया जा रहा है कि अंदर जितने भी लोग थे उनको फिर वहाँ से अंदर से ही गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर से गिरफ्तार किया जा रहा है। अब ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कानून तो पता नहीं, मेरे ख्याल में इस मुल्क में किसी जगह के ऊपर नज़र भी नहीं आ रहा। बिल्कुल ही जो है ना वो एक लॉलेसनेस सोसाइटी का हम जो है ना हिस्सा बनते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही बुरे कितने लोग हैं अंदर? 82 के करीब तकरीबन बनते हैं, 82 के करीब लोग हैं जिनको। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इस वक्त इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के कम्प्लेक्स के बाहर हम मौजूद हैं। खुसूसी अदालतें हैं, उनका ये कम्प्लेक्स है, और इस वक्त यहाँ पे 82 के करीब लोग अंदर मौजूद हैं जिनको एक मुकदमे के अंदर अदालत की तरफ से जज अबुल असनाद की अदालत की तरफ से डिस्चार्ज किया गया है, मगर वो अंदर महसूर होकर रह गए हैं। और अब इतला दिए हैं कि उनको अदालत के अंदर से ही कम्प्लेक्स के बिल्डिंग के अंदर से अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, एहतसाब अदालत और दूसरी खसूसी अदालतों के इस कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है। यहाँ पे कुछ देर पहले हमने अंदर जाने की भी कोशिश की, लेकिन मीडिया को भी और किसी शख्स को भी इस वक्त इस कम्प्लेक्स में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। और बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस भी अंदर मौजूद है जो कि उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिनको कुछ देर पहले ही खसूसी अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुकदमात से जिनको बरी करने का हुक्म दिया था, क्योंकि उनको तकरीबन 20 दिन तक तहवील में रखा गया, इसके बावजूद भी उनकी शनाख्त नहीं की गई थी। तो अब ये एक किस्म का स्टैंड अप बना हुआ है और इस्लामाबाद पुलिस जो है अंदर से अब ये गिरफ्तारियाँ कर रही है। मतीउल्लाह जान, MJ टीवी से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।